सरकार की नई स्कीम अग्निवीर को लेकर देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे की प्रॉपर्टी को हुआ है। इस वक्त मैं प्रयागराज में बैठा हुआ हूं, मेरे साथ सीनियर कमांडेंट हैं मनोज कुमार सिंह जी, और इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ सिक्योरिटी की बल्कि यात्रियों की। ट्रेनें ठीक से आए जाएं और हर यात्री महफूज रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि उपद्रव देश भर में मचा हुआ है, लेकिन किस तरह से इस पूरी घटनाक्रम को आप देखते हैं और कैसे कंट्रोल कर रहे हैं सर? जो उपद्रव जो मचा हुआ है उसके संदर्भ में प्रयागराज मंडल में हम लोकल पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ, आरपीएसएफ और पीएसी इन सब के माध्यम से और आपसी समन्वय से जहाँ जहाँ पर सभी मेजर स्टेशंस पे और जहाँ जहाँ पर इनपुट है वहाँ पर पर्याप्त बंदोबस्त करके सुरक्षा व्यवस्था को बनाए हुए हैं और आगे भी इसको निरंतर जारी रखेंगे। सर, खबरें आई कि यूपी के कुछ स्टेशंस पर आगजनी भी हुई है, उपद्रव हुआ है। वहाँ पे अभी फिलहाल जैसे जौनपुर का जिक्र हम करें, वहाँ स्थितियाँ किस तरह की हैं? जौनपुर के इस डिवीज़न का पार्ट नहीं है तो मैं बता नहीं सकता, बट हमारे डिवीज़न में अभी तक शांतिपूर्वक। कितनी सर फोर्सेस डिप्लॉयमेंट की गई हैं और किस तरह के एसओपी को आप फॉलो कर रहे हैं, ताकि अगर इस तरह के उपद्रवी आते हैं ट्रैक पे या स्टेशन पर आते हैं तो कैसे हैंडल करेंगे आप? जो बड़े स्टेशंस हैं वहाँ पर पर्याप्त संख्या में स्थानीय पुलिस, पीएससी, आरपीएफ, जीआरपी ये सब तैनात हैं, पर्याप्त संख्या में हैं। और जहाँ जहाँ इनपुट है वहाँ पर भी हम स्थानीय पुलिस के सहयोग से रेलवे संपत्ति के नुकसान ना हो उसको सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में बलों की तैनाती की जा रही है और इसको उसे एक सीनियर ऑफिसर द्वारा सुपरवाइज भी किया जा रहा है। हमने सभी स्टेशनों को सुपरविजन करने का ये निकाला है कि वहाँ से हम निरंतर इनपुट लेते रहते हैं और कोई ज़रूरत होती है तो उनको निर्देश यहाँ से मेरे द्वारा और मेरे सुपीरियर अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। सर, इंटेल की बात करें तो कहाँ कहाँ से इनपुट हैं कि उपद्रवी आ सकते हैं, या कहाँ पर आपको आशंका है कि वहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं? ऐसे स्टेशन क्या चिन्हित किए गए हैं जो सेंसिटिव हैं? नहीं, अभी तो कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, लेकिन इन जनरल बड़े स्टेशनों को और जो सेंसिटिव स्टेशन जो पहले से माने जाते हैं वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। सर, जैसे प्रयागराज मंडल बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर जैसे बलिया में दिक्कतें हैं, वाराणसी में दिक्कतें हुई हैं, जौनपुर है, तो बहुत नियरेस्ट स्टेशंस हैं और बड़ा सॉफ्ट टारगेट रहता भी है रेलवे। तो ऐसे में क्या एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात चल रही है? आने वाले टाइम में क्या ड्रोन के जरिए निगरानी होगी या आर्म्स एम्युनिशन में इजाफा करने की आप लोग सोच रहे हैं? जहाँ पे ज़रूरत है हम एक्स्ट्रा फोर्स को डिमांड करते हैं, वो मिलती भी है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा फोर्स मांगी जाएगी और वहाँ हम तैनात की जाएगी ज़रूरत के हिसाब से। ड्रोन स्थानीय पुलिस इस्तेमाल करती है, उनके सहयोग से हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो आवश्यकता प्रयागराज मंडल में नहीं आई है, अगर आएगी तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। सर, किन किन ट्रेन्स को रीरूट किया है या उनका रास्ता बदला है या कैंसिल कर दी गई हैं सुरक्षा के मद्देनज़र, ऐसी कोई जानकारी सर अभी? कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है कि किन किन ट्रेनों को रीरूट किया गया। अभी आज तो स्मूथ दिख रहा है। तो मनोज कुमार सिंह जी को आप सुन रहे थे, सीनियर कमांडेंट हैं, और इनके ऊपर जो बड़ी जिम्मेदारी वो ये है कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रयागराज मंडल है यहाँ सब शांति है, और अगर कहीं से इंटेल आता है, इनपुट आता है, तो उसके हिसाब से एसओपी डिज़ाइन की गई है और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ अमित सिंह, प्रयागराज, रिपब्लिक भारत।